नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हम सभी की जिंदगी पर असर डाल रहा है, जलवायु परिवर्तन। और खास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत इस ग्लोबल चैलेंज से कैसे निपट रहा है और हमारी नीतियां क्या हैं। तो बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन आज भारत के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारे विकास, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीने के तरीके को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये संकट भारत पर सीधे तौर पर कैसे असर डाल रहा है। इसके जो प्रभाव हैं वो अब देश के कोने कोने में महसूस किए जा रहे हैं। और जब हम इन असर को देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये संकट कितना बड़ा है। देखिए, उत्तर और मध्य भारत में हीट वेव मतलब लू खतरनाक रूप से बढ़ रही हैं। मॉनसून का पूरा पैटर्न बिगड़ चुका है, जिसके चलते कहीं भयानक बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। इसका सीधा असर हमारी खेती पर, हमारी खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है। साथ ही समुद्र का लेवल बढ़ने से हमारे तटीय इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है, और इन सब के चलते स्वास्थ्य से जुड़ी नई नई समस्याएं भी पैदा हो रही। तो सवाल ये है कि भाई इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आखिर कर क्या रहा है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक सोची समझी और काफी डिटेल्ड कार्य योजना है। चलिए देखते हैं कि ये दिखती कैसी है। भारत की जो पूरी क्लाइमेट स्ट्रैटेजी है ना, उसे हम इन 5 बड़े पिलर्स में समझ सकते हैं। हमारे पास अपने घरेलू एक्शन के लिए NAPCC है, दुनिया से किए गए वादों के लिए NDCs हैं, एक बहुत लंबा लक्ष्य है जिसे नेट जीरो कहते हैं, क्लीन एनर्जी पर जबरदस्त फोकस है, और आखिर में एक जन आंदोलन है जिसे लाइफ मिशन कहते हैं। चलिए अब इस एक्शन प्लान की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके हर हिस्से में क्या खास है, क्या टारगेट है और कौन सी पहलें हैं। तो सबसे पहले आता है NAPCC। ये समझिए कि ये भारत के अपने घर में यानी डोमेस्टिक क्लाइमेट एक्शन का फाउंडेशन है। ये एक बहुत बड़ी योजना है जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 8 राष्ट्रीय मिशन काम करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि NAPCC का दायरा कितना बड़ा है। इसमें नेशनल सोलर मिशन से लेकर एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर कंजर्वेशन और ग्रीन इंडिया मिशन जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं। मतलब ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कई अलग अलग सेक्टर्स को एक साथ लेकर चलती है। अब बात करते हैं NDCs की। ये वो वादे हैं, वो कमिटमेंट्स हैं जो भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत दुनिया से किए हैं। इनका मकसद है इमिशन यानी उत्सर्जन को कम करना और क्लाइमेट चेंज के असर से निपटने की अपनी तैयारी को और मजबूत करना। तो पहला बड़ा टारगेट क्या है? 2030 तक हमें अपनी GDP की एमिशन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना है, 2005 के लेवल से। आसान भाषा में कहें तो हमारी इकोनॉमी तो बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ जो प्रदूषण होता है उसे हम कम करेंगे। दूसरा बड़ा टारगेट जुड़ा है एनर्जी सेक्टर से। 2030 तक भारत में जितनी भी बिजली बनाने की क्षमता होगी उसका 50% यानी आधा हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल्स स्रोतों से आएगा, मतलब सौर और पवन ऊर्जा जैसे साफ सुथरे स्रोतों से। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और तीसरा टारगेट है प्रकृति को साथ लेकर चलना। लक्ष्य ये है कि 2030 तक हम इतने ज्यादा पेड़ पौधे और जंगल लगाएं कि वो हमारी हवा से करीब 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकें। एक तरह से हम नेचर की मदद से अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं। ये तो हुई नजदीकी लक्ष्यों की बात, लेकिन भारत एक लंबी दौड़ के लिए भी तैयार है, और वो है 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य। ये एक ऐतिहासिक कमिटमेंट है जो दिखाता है कि भारत आने वाले दशकों में एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए कितना सीरियस है। लेकिन ये सब सिर्फ सरकार की बड़ी बड़ी नीतियों की बात नहीं है। लाइफ मिशन यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये हम सब से जुड़ा है। ये भारत की तरफ से शुरू किया गया एक ग्लोबल मूवमेंट है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें भी मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो ये तो हुई घर की बात। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ग्लोबल स्टेज पर भारत की रणनीति क्या है और कौन से सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और भारत की रणनीति का दिल यही है, एक बहुत ही नाजुक बैलेंस। एक तरफ हमें अपनी इतनी बड़ी आबादी के लिए तरक्की करनी है, विकास करना है, और दूसरी तरफ हमें अपने प्लैनेट को, अपने पर्यावरण को भी बचाना है। यह सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहीं पर क्लाइमेट जस्टिस यानी जलवायु न्याय का सिद्धांत बहुत अहम हो जाता है।
इसका सीधा सा मतलब है कि जिन देशों ने इतिहास में ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, आज उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो डेवलपिंग देशों को इस बदलाव के लिए पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों दें। तो कुल मिलाकर भारत की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति 2 पिलर्स पर टिकी है। पहला, विकसित देशों से क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की मांग करना, और दूसरा, अपने लोकल सॉल्यूशंस को ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ जोड़कर आगे बढ़ना। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और न्याय संगत अप्रोच है। चलिए, अब तक हमने जो भी बात की है उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को फटाफट से एक बार देख लेते हैं ताकि वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? NAPC मतलब 8 नेशनल मिशंस। NDCs ये हैं पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमारे गोल्स। नेट ज़ीरो का टारगेट है 2070 और लाइफ मिशन यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। बस ये 4 चीज़ें याद रखनी है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जिसके साथ हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, विकास और पर्यावरण, इस मुश्किल संतुलन को साधने में क्या भारत कामयाब हो पाएगा? इस सवाल का जवाब ही आने वाले दशकों में भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।